वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। जैसा कि हम लोग मिसलेनियस टाइप्स के क्वेश्चन कर रहे थे मैथ्स में, जितने भी आपके मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक 9 डिजिट का नंबर दिया गया है। नंबर है आपका कुछ 32, उसके बाद x है 4115y2। ये आपको एक नंबर दिया गया है और कहा गया है कि ये जो आपका नंबर है ये 88 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो आपको बताना है कि 4x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y के लिए। आपको बताना है 4x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। आपका है y, इसको थोड़ा सा सही से लिख दिया जाए। और कब, जब y की मिनिमम वैल्यू को आप लेकर चलेंगे, y की मिनिमम वैल्यू के लिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। और ये नंबर आपका पूरी तरह से डिविजिबल है 88 से। तो यहाँ पर पहले तो हम 88 का फैक्टर कर लेते हैं। 88 का क्या फैक्टर आएगा, 11 इंटू में 8। अब दोनों से डिविजिबिलिटी का रूल हमें पता है, 11 से भी पता है और 8 से भी पता है। 8 से डिविजिबल होने के लिए किसी भी नंबर की जो लास्ट की 3 डिजिट्स होती हैं उनको 8 से पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास नंबर आ गया 5y2। तो आप देखो 8 की वैल्यू, y की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू आप 0 से लेकर के 9 तक देख के रख कर पुट करेंगे, क्या आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने 0 रखा तो क्या आ जाएगा, 8 गुणे 6 48 और बचा 2 22, नहीं जाएगा। आपने 1 रखा, 8 छः 48 और 3 32 आ गया, 8 गुणे 4 32। तो y की वैल्यू आ गई 1। अब देखिए यहाँ पर कहा गया मिनिमम वैल्यू, तो अब आप और भी वैल्यूज़ रखेंगे तो वो तो 1 से बड़ी ही जाएंगी। तो हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो y की जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं वो हो गया 1। अब इसके बाद यहाँ से x की वैल्यू पता करेंगे। तो x की वैल्यू पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर 11 की जो डिविजिबिलिटी रूल होती है चेक कैसे करते हैं वो यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 से चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर ऑड प्लेस और इवन प्लेस पे जितने नंबर्स हैं उनका सम देखते हैं। तो पहले हम ऑड प्लेस पर नंबर्स का सम निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 3 + x प्लस में 1 आया, उसके बाद आपका आ गया 5, फिर आ गया 2, ये आया आपका ऑड प्लेस में नंबर्स। उसके बाद इवन का चेक कर लेते हैं। इवन का हो गया 2 + 4 प्लस में 1 प्लस y, ये आ गया। इसको पहले जोड़ लेते हैं, 3 1 4 5 9 2 11 प्लस x, और इधर आ जाएगा 4 2 6 1 7 प्लस y। और यहाँ पर हमें y की वैल्यू पता है कितना हो जाएगी, 7 + 1 8। तो यहाँ से आप देखो हम लोग यहाँ पर x की क्या वैल्यू रखें कि ये इनका जो डिफरेंस आए, तो पहले हम डिफरेंस ही निकाल लेते हैं। 11 + x - 8, डिफरेंस आ जाएगा आपका 3 + x। तो देखिए 3 + x 11 से कब डिविजिबल होगा, या तो इसकी वैल्यू देखिए 0 तो अब आ नहीं सकती, क्योंकि आप x की वैल्यू -3 तो यहाँ पर रख नहीं सकते हैं। तो x की वैल्यू हम अगर 8 रख दें तो ये 8 + 3 11 हो जाएगा, और ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो हमें यह वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू 8 और y की मिनिमम वैल्यू 1। तो 4x - y क्या हो जाएगा, 4 गुणे 8 32 -1, वैल्यू आ जाएगी आपकी 31। तो आपका आंसर हो गया 31। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1200 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जाम, 50% ऑफ द बॉयज़ एंड 70% ऑफ द गर्ल्स क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। इफ द टोटल परसेंट ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइंग इज 60%, हाउ मैनी बॉयज़ अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि एक क्लास है, क्लास में 1200 स्टूडेंट्स हैं, 1200 स्टूडेंट्स, और इन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में कुछ गर्ल्स हैं और कुछ आपके बॉयज़ हैं। तो गर्ल्स का 70% जो है किसी एग्ज़ामिनेशन को क्लियर कर पाता है, 70%, सॉरी यहाँ पर 50% ऑफ बॉयज़ है और गर्ल्स का 70% है। और जो टोटल स्टूडेंट्स आपके क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम को, उनका परसेंटेज दिया गया है 60%। ठीक, मतलब देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं गर्ल्स की जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो है कुछ g, नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं आपके b। तो क्या हो गया, 70% ऑफ g प्लस में 50% ऑफ b। ये आप इसका परसेंटेज देखेंगे तो ये कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे आपके, ये भी आपके स्टूडेंट जितने आपके क्वालिफाई किए हैं एग्ज़ामिनेशन को। और टोटल आपको दिया गया 60% ऑफ ऑल 1200। और यहाँ पे एक बात और देखिए, यहाँ पर आप जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स g है और नंबर ऑफ़ बॉयज़ b है, तो g + b का सम कितना है, 1200। तो ये आ गया आपका 70% ऑफ g प्लस 50% ऑफ b डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे आप 1200 लिख दें तो ये आ गया आपका 60%।
अब देखिए ये एक आपका एलिगेशन टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। एलिगेशन में हम यही देखते थे कि अगर मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से वैल्यू दी गई हो ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई में ए प्लस बी का सम दिया गया हो और यहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई हो जेड। तो अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक्स और वाई की वैल्यू जो फाइंड आउट करते हैं हम कुछ इस तरह से करते हैं। यहाँ पर हम ए बी को लिखते हैं और यहाँ पर हम जेड को लिखते हैं और इन दोनों को घटा के आपस में देखते हैं ये वैल्यू आपकी हमें निकालना क्या है। अब एक्स और वाई का रेशियो निकालना है तो एक्स और वाई का आप रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ मान लीजिए वैल्यू आएगी आपकी पी आ गई और इधर आप इसको घटाएंगे तो क्यों आ गया, तो पी बाई क्यू का रेशियो हो जाता है। मतलब आप जो ये जी और बी दिया गया है इन दोनों का आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं और टोटल आपको पता ही है। तो यहाँ से आप एलिगेशन वाला रूल लगाएंगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी कि आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमें तीनों चीज़ें पता हैं। यहाँ पर देखिए ए की जगह 70% है, बी की जगह 50% है और एवरेज में आपका जो दिया गया है वो है 60% और आपको निकालना है जी और बी का रेशियो। तो जी और बी का जो रेशियो आएगा आपका यही पी और क्यू की रेशियो के बराबर में होगा। तो यहाँ से आप देखो 60 में से आपका 50 गया, पी की वैल्यू आ गई 10 और 70 में से 60 गया, फिर आ गया आपका 10। मतलब जी और बी का जो रेशियो है वो 1:1 में, मतलब जितने नंबर ऑफ़ गर्ल्स आपके हैं उतने ही नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमने बी माना था जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और ये 50% आपका था जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रहे हैं। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ़ बी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं दोनों का वैल्यू आपको दी गई है, रेशियो में है, मतलब जितना आपके गर्ल्स हैं उतने ही बॉयज़ हैं। तो 1200 में अगर आपके 600 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं तो 600 स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम अपीयर हुए, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो वो है 600। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 600। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5 और आपको निकालना है एक्स प्लस 3 की पावर 3 प्लस में 1 अपान में एक्स प्लस 3 की पावर 3। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एक्स प्लस 3 की पावर 3 प्लस में 1 अपान में एक्स प्लस 3 की पावर 3, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम अक्सर क्वेश्चंस में देखते हैं कि आपको वैल्यू दे दिया जाता है एक्स प्लस 1/x की और पूछा जाता है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, आपको ये निकालना है। तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम पहले इस टर्म में ले आते हैं, मतलब पावर 3 ना ला के हम पहले इसकी वैल्यू इस टर्म में लिख लेते हैं। मतलब एक्स प्लस 3 की वैल्यू अगर हमें इस तरह से देखिए फाइंड आउट हो जाए, मतलब इसकी वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी वैल्यू पता करते हैं क्या आएगी। तो यहाँ से हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस में 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई में है x प्लस 3। और यहाँ से आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू जो है ये 5 के बराबर है। तो यहाँ से आप देखें अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लें तो यहाँ पर बचेगा 5 प्लस 5x, यहाँ हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा आपका 5 और जुड़ जाएगा और ये आ जाएगा 5x एक्स प्लस 3। फिर आप देखिए यहाँ पर 5x प्लस 15 बन गया, यहाँ से आप 5 कॉमन लेंगे तो ऊपर नीचे आपका x प्लस 3 आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 5 इसकी वैल्यू। तो आप देखिए इसकी वैल्यू तो आपको मिल गई कि 5 होती है। तो अगर हम इसकी वैल्यू देखना चाहें इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर बस हमें जैसे आप देखिए यहाँ पर आपको ये वैल्यू दी गई है, आपको ये वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 5। तो सेम एज यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे एक्स प्लस 1/x की पावर 3 का। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, या फिर आप यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको y मान लेते हैं। मतलब एक्स प्लस 3 की वैल्यू मान लीजिए आप कुछ y दी गई है तो आपको निकालना क्या है, y प्लस 1 अपान की वाई क्यूब, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो y प्लस 1 अपान वाई की पावर 3 ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, वाई क्यूब प्लस 1 अपान में वाई क्यूब प्लस में 3 और दोनों तरफ सेम है तो ये कट के 1 आ गया इंटू में 1 और y प्लस में 1 अपान वाई। तो यहाँ पर देखिए 125 आ गया और ये जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्लस में है 3 और इसकी वैल्यू 5 दी गई है, 5 आ गई मतलब आपने निकाला तो ये आ गया 15। तो यहाँ पर जो आपको फाइंड आउट करना था इसकी वैल्यू आ जाएगी 125 माइनस 15 मतलब कि 110। तो इसका आंसर आ जाएगा 110। ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन अ सोल्यूशन ऑफ 10 लीटर्स 4% साल्ट on heating the mixture 2 liter of water evaporates, then what is the percentage quantity of salt in final mixture।
देखिए यहाँ पर 10 लीटर का एक सोल्यूशन है, 10 लीटर का सोल्यूशन है जिसमें कि पानी है और नमक है, साल्ट है और वाटर है। आपने जब इसको हीट किया, ऑन हीटिंग, तो जो 2 लीटर था सोल्यूशन का, वो पानी था जो, वो भाप बनकर उड़ गया। तो यहाँ पर बचा आपका 8 लीटर सोल्यूशन। अब इसमें क्या है, साल्ट है और वाटर है आपका। और यहाँ पर देखिए साल्ट का कहा गया है कि जो आपका पहला वाला सोल्यूशन था, मतलब एवेपोरेट होने से पहले, यहाँ पर 4% साल्ट था। तो यहाँ से पहले तो आप इसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करें कि ये साल्ट जो है इस सोल्यूशन में कितना लीटर था। तो देखिए 10 लीटर का 4% था, मतलब कि 10 इंटू 4/100। तो इधर देखिए आपका आ गया 40 डिवाइडेड बाई 100 है, मतलब कि 0.4 लीटर्स। 0.4 लीटर साल्ट था और पानी कितना रहा होगा, इसका मतलब 9.6 लीटर था। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा। अब देखिए यहाँ पर जब कहा जा रहा है कि हीट कर दिया जाए तो साल्ट तो कहीं जा नहीं रहा है, केवल आपका पानी जो है 2 लीटर वो भाप बनकर उड़ जा रहा है। तो इसका मतलब पानी जो है आपका 9.6 लीटर था, जिसमें से 2 लीटर उड़ गया, तो कितना बचा, 7.6 लीटर। और साल्ट जो है आपका वो तो इतना ही है। तो अगर आपको बताना हो कि साल्ट की वैल्यू क्या है, वो तो बाद में भी सेम है, लेकिन यहाँ पे हमें बताना है कि फाइनल जो आपका सोल्यूशन बचा हीट करने के बाद, तो उसमें साल्ट का परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पर देखिए साल्ट जो है आपका 0.4 लीटर्स है और आपको कितने में बताना है, 8 लीटर में। तो डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितना जो है आपका साल्ट का परसेंटेज बचा बाद में। तो यहाँ पर 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंट में बन जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में हमें वैल्यू पता करनी है। तो ये हो जाएगा आपका 40 डिवाइडेड बाई 8%। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी कुछ 5%। तो जब आपने हीट कर दिया 10 लीटर सोल्यूशंस को, तो जो 8 लीटर सोल्यूशन बचा उसमें 5% आपका साल्ट है। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा गया है पी टू क्यू डिस्टेंस जो कोई ट्रेन चलती है, तो यहाँ पर स्पीड ये है इसकी, कुछ यू स्पीड से चलती है, और क्यू से आर थोड़ा सा और दूर गई है, तो स्पीड हो जाती है इसकी 3u। और आर से पी जब ये लौट कर आती है पूरा यहाँ पर, तो इसकी स्पीड हो जाती है 2u। और जो डिस्टेंस है पी से क्यू के बीच की, वो जो है, मान लीजिए अगर x है तो क्यू आर की डिस्टेंस आपकी है 3x। यहाँ पर लिखा गया है कि पी क्यू की आपकी जो डिस्टेंस है वो क्यू आर की डिस्टेंस का 1/3 है। तो आपको बताना है कि जब ट्रेन पी से आर तक गई और आर से दोबारा लौट कर पी तक आई, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला पता है, क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आपको पता है कितना चला, ये x 3x, टोटल हो गया 4x, 4x गया और 4x आया, मतलब कि टोटल डिस्टेंस हो गई 8x। और टोटल टाइम की अगर बात करें, टाइम क्या होता है, देखिए टाइम को निकालने के लिए हम जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी कर देते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई जो स्पीड हुई, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आ जाता है टाइम। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसके टाइम की बात करें तो यहाँ पर क्या टाइम आएगा, आपका टाइम आ जाएगा x/u। फिर यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, इसके लिए हमने यहाँ पर जो डिस्टेंस दी गई है 3x डिवाइडेड बाई 3u। और यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस ये आ रहा है, ये कितनी डिस्टेंस है, ये है 4x डिवाइडेड बाई 2u। तो यहाँ से बस हमने इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हर जगह तो x कॉमन है, तो यहाँ से आप ऊपर कॉमन लेंगे और नीचे कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर u आप ऊपर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर फिर बचा 1, और यहाँ पर 2, 2 + 2 4, तो यहाँ पर आ गया 8/4, मतलब कि 2u। तो जो इसकी एवरेज स्पीड आ गई, ये आ गई 2u। अब यहाँ पर u की अगर कुछ वैल्यू दी होती, मान लीजिए u की वैल्यू दी होती 1 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर इसकी स्पीड हो जाती 2 किलोमीटर पर आवर इस पूरी जर्नी के लिए जो इसकी एवरेज स्पीड होती। तो यहाँ पर अगर आपको एवरेज का कोई क्वेश्चन दिखे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपके पास एक क्यूब है, क्यूब की जो डायमेंशन दी गई है वो है a सेंटीमीटर, मतलब मान लीजिए एक क्यूब है यहाँ पर कुछ इस तरह का, ये हो गया आपका क्यूब। क्यूब की सभी साइड सेम होती हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर इसकी डिस्टेंस a है तो हर जगह की जो आपकी डिस्टेंस होगी, जो लेंथ होगी वो होगी a यूनिट या a सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। ये हो गया।
अब कहा जा रहा है इसी में से एक मैक्सिमम वॉल्यूम का एक सिलेंडर जो है काट कर निकाला जा रहा है। तो इसके बाद जो इसका कुछ रिमेनिंग बचेगा, जो इसमें पोर्शन बचेगा, वो उसका वॉल्यूम और जो आपके क्यूब का वॉल्यूम है, जो अब का वॉल्यूम है, उसका रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ एक मैक्सिमम वॉल्यूम का एक सिलेंडर जो है काट कर निकालते हैं, तो ये आपका मान लीजिए उसका फेस है एक क्यूब का। आप इसको इस तरह से देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर नीचे पूरा एक क्यूब है। तो यहाँ पर अगर आप एक वॉल्यूम, फुल वॉल्यूम का काट कर निकालेंगे, एक सिलेंडर, फुल वॉल्यूम का एक सिलेंडर आप काट के निकालेंगे कुछ इस तरह से, तो इसका देखिए जो मैक्सिमम इसके डायमीटर की वैल्यू हो सकती है, जो इसका बेस होता है, बेस एक सर्कुलर पोर्शन का होता है सिलेंडर का, तो उसके जो बेस की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी डायमीटर की। मतलब अगर आप कोई मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर कट कर रहे हैं तो उसकी जो रेडियस होगी उसके बेस की, वो हो जाएगी a/2, और जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी a। तो पहले तो हम सिलेंडर का वॉल्यूम पता करते हैं। जो सिलेंडर का आपके वॉल्यूम है vc लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा पाई, और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होगा पाई r²h। तो यहाँ पर सभी की वैल्यू हमें पता है, पाई a²/4 इंटू में a क्या वैल्यू आ गई, 1/4 पाई a³ आ गई। अब देखिए इतना आपने काट कर निकाल दिया। अब जो इसका बचा हुआ पोर्शन है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पूरे का देखिए वॉल्यूम आपको पता है a³ होता है, और इतना आपने काट कर निकाल दिया 1/4 पाई a³। तो कितना बच गया, जो आपके क्यूब का रिमेनिंग पोर्शन है, मान लीजिए VR है कुछ, तो ये इतना बचा। अब आपसे पूछा गया ये जो आपका रिमेनिंग वॉल्यूम बचा, रिमेनिंग पोर्शन का वॉल्यूम, इसका और जो आपका पिछला जो मतलब पूरा एक सॉलिड क्यूब था उसका, इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो देखिए पूरे का जो आपका क्यूब का वॉल्यूम होता है वो होता है a³। तो बस हमें यहाँ पर a³ से इसको डिवाइड कर देना है, ये आ जाएगा VR जो आपका रिमेनिंग पोर्शन बचा था, और जो फुल आपका एक क्यूब था V फुल, वो हो गया इसका रेशियो। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए a³ दोनों ऊपर नीचे है, कट जाएगा, क्या बचेगा 1 - पाई/4 डिवाइडेड बाई में 1। तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं 4 - पाई डिवाइडेड बाई 4। ये आ जाएगा आपका आंसर, और यहाँ पर अगर आप वैल्यू रख लें तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। और भी अगर आपके कोई डाउट्स हों, क्वेश्चंस हों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उसको पूछ सकते हैं। और आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टाइप्स के और भी क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।